ओके। तो बेसिकली आप लोग आपको उस दिन भी बताया था मैंने, आपको करना है कुछ नहीं, आपको जस्ट इंटरनेट पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है डाउनलोड जावा करके। इफ़ यू गो ऑन इंटरनेट एंड सर्च फॉर द डाउनलोड जावा, तो भी आपको लिंक मिल जाएगी जावा डाउनलोड करने के लिए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वी आर गोइंग टू डाउनलोड जावा 21, इवन 24 भी हम लोग कर सकते हैं, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट 24 वर्जन, ठीक है, फीचर एंड ऑल। 21 के साथ हम लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है। 2-3 महीने में जब 24 के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर 2-3 मंथ्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 24 अल्फा, बट अभी हम लोग जावा 21 के बारे में पढ़ने वाला है, ठीक है। जावा 21 सर, व्हाट इफ जावा 21 एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो गाइस आपको बता दूं, जब से जावा लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर 1995, ठीक है, फ्रॉम 1995 जब से मार्केट में जावा लॉन्च हुआ है, राइट फ्रॉम दैट एज ऑफ नाउ जावा के 24 वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। कितने वर्जन? 24। ठीक है, 24 वर्जन अभी तक मार्केट में आ चुके हैं, राइट। वॉट ऑल आर दिस वर्जन? ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा आईफोन, राइट। आईफोन का क्या होता है, राइट, आईफोन 1 आया, ठीक है, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो जैसे आईफोन के वर्जन है, एवरी ईयर देर इज न्यू आईफोन, राइट, एवरी ईयर देर इज न्यू आईफोन, राइट। उसी तरीके से जावा लोग भी क्या करते हैं ना, जावा के बंदे भी क्या करते हैं, हर साल 2 वर्जन निकालते हैं। कितने वर्जन निकालते हैं? एवरी ईयर 2 वर्जन, राइट। एंड वो वर्जन निकालते हैं मार्च, ठीक है, मार्च एंड नवंबर में। आई थिंक सितंबर या नवंबर में एक वर्जन निकालते हैं, एक मार्च में एंड एक सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसके बीच में एक वर्जन निकालते हैं, ठीक है। दे लॉन्च 2 वर्जन, ठीक है, मार्च और नवंबर में दे लॉन्च 2 वर्जन। तो वर्जन मीन्स क्या, अगर एवरी वर्जन में वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स ऐड करते हैं। जैसे मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल का जब न्यू वर्जन आता है तो उसमें कैमरा बड़ा होता है, राइट, या फिर उसकी मेमोरी जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज बड़ा होता है, या फिर कुछ ना कुछ उसमें एडिशनल फीचर्स रहेगा, राइट। तो देयर विल बी एनी न्यू फीचर्स इन एवरी जावा वर्जन, देयर विल बी ऑब्वियसली देयर विल बी वन न्यू फीचर्स, या फिर कुछ ना कुछ नए फीचर्स हमेशा होते हैं। मोबाइल फोन्स में भी होते हैं, उसी तरीके से जावा में भी होते हैं, राइट। इफ यू गो ऑन द इंटरनेट एंड यू गाइस सर्च अबाउट द जावा वर्जन हिस्टोरी, ठीक है, जावा वर्जन हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे विकिपीडिया आ गया, ठीक है, तो विकिपीडिया पे जाके चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जनवरी में दिख रहा है 1996, राइट। तो 95 सितंबर या कुछ तो भी था हो, तो 1996 कंसिडर करो आप, ठीक है। तो जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 1996 में इसका फर्स्ट वर्जन आया, 1.0 वाला, ठीक है। उसके बाद में आप देखो सेकंड वर्जन जो आया था, ठीक है, एंड सेकंड वर्जन आया था फरवरी मंथ में, या फिर आप अक्टूबर मंथ में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, एंड ऑफ पब्लिक अपडेट्स, ठीक है। उसके बाद में यू कैन कंसिडर कि 4 दिसंबर को, ठीक है, उसके बाद का जो वर्जन आया था दैट कम्स फ्रॉम द दिसंबर। ओ सॉरी 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 सॉरी, ओनली नोट पैड स्क्रीन इज विजिबल। ओके, लेट मी शेयर द फुल स्क्रीन ओनली। ओके, सॉरी, ठीक है। तो जावा वर्जन हम लोग बस आपको कुछ नहीं, इंटरनेट पे जाके सर्च करना है, यू जस्ट हैव टू गो ऑन द इंटरनेट एंड जावा वर्जन हिस्ट्री करके आप सर्च अगर करोगे, इफ यू गो ऑन इंटरनेट एंड यू सर्च जावा वर्जन हिस्ट्री, तो यू विल सी दिस, ठीक है, आपको ये दिखेगा, राइट, यू विल सी दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्जन सेकंड वर्जन, ठीक है, सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन, फोर्थ वर्जन, फिफ्थ वर्जन, उसके बाद में 6 वर्जन, 7 वर्जन एंड यहाँ पे 8 वर्जन। तो 8 वर्जन यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही 8 वर्जन के बाद में यहाँ पे देखो LTF करके लिखा है। LTF मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट मतलब ये काफी टाइम तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। तो अगर हमने जावा 8 के ऊपर अगर अपनी एप्लीकेशन लिखी है, राइट, तो 2030 तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो 2014 में आया एंड इट हैव प्रोवाइडिंग द सपोर्ट फॉर 16 ईयर्स, राइट। अगर आप जावा 8 के ऊपर आज भी प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, 2030 तक आपका प्रोग्राम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2030 के बाद में वो प्रोग्राम उसके बाद भी चलेगा, राइट, फिर उसका सपोर्ट वहां तक है, सपोर्ट वहां तक है, ठीक है। जावा 8 आया था मार्च 14 में, उसके बाद में 17 में एक वर्जन आया, उसके बाद में 18 में एक वर्जन आया, राइट। फिर आप देखोगे यहाँ पे कहीं 18 में 2 वर्जन आया, राइट, मार्च मंथ में आया एंड सितंबर मंथ में, ठीक है, 2018 में 2 वर्जन आया, राइट। फिर 2019 में भी 2 वर्जन आया, 12 एंड 13, देखो यहाँ पे। उसके बाद में 8 के बाद में 11 है जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म सपोर्ट कब है? 17 को लॉन्ग टर्म सपोर्ट।
तो 2021 में क्या दो वर्जन आए, एक 16 एंड 17। देखो हर साल दो वर्जन आ रहे हैं, एवरी ईयर टू वर्जन, एवरी ईयर टू वर्जन, राइट। उसके बाद में 18 छोड़ दो, 19 छोड़ दो, 21 छोड़ दो, 20 छोड़ दो, 21। 21 कब आया था? 2023 में। 21 कब आया था? 2023 में। इसका सपोर्ट कब तक है? ठीक है, सितंबर ओरेकल के लिए इसका, ठीक है, 2030 तक इसका भी सपोर्ट है। 2030 तक इसका भी सपोर्ट है। ठीक है, 2030 तक इसका भी सपोर्ट है। ओके, 21 वर्जन। ठीक है, उसके बाद में जो है एल टी एफ। ठीक है, एल टी एफ 2000 अभी जो आएगा। ठीक है, अभी जो आएगा एल टी एफ, दैट एल टी एफ इज 25, जो आएगा सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 में, राइट। सितंबर 2025 में जिसका सपोर्ट रहेगा गाइस, 2034 तक, जो 2034 तक सपोर्ट है उसका, राइट। तो सितंबर तक अपने क्लासेस चलेंगे ही। अभी कौन सा, अगस्त, नेक्स्ट मंथ ही आएगा, राइट, सितंबर तक। तो हम लोग नेक्स्ट मंथ, ठीक है, जब हम लोग जावा के फीचर पढ़ेंगे तो एट दैट टाइम वी विल टॉक अबाउट दिस अल्सो। ठीक है, दिस अल्सो। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट? मिनिमम रिक्वायरमेंट इफ जावा 8, मिनिमम रिक्वायरमेंट इफ जावा 8। इसके बाद आपको जो भी वर्जन आते हैं, दैट इज चेरी ऑन टॉप। दैट इज चेरी ऑन टॉप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं भी आते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको, आते तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं आते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आफ्टर जावा 8 नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मार्केट में लेटेस्ट में ये जो वर्जन चल रहे हैं, जनरली 17, 21, दीज आर द वर्जन फॉर रनिंग इन द मार्केट मोस्टली। ठीक है, अभी भी नियर अबाउट मोर देन 50% मार्केट यूजिंग जावा 8 ओनली। एंड बाकी का जो 50% है, दे यूज जावा 11, जावा 17, या फिर जावा 21, या फिर जावा 21, राइट। बट इफ यू आर स्टडिंग अबाउट जावा 21 तो आपको इसके पहले के सभी वर्जन कवर हो जाते हैं। तो एज ऑफ नाउ वी विल टॉक अबाउट जावा 21 फर्स्ट, देन लेटर जब मार्केट में 25 आ जाएगा वी विल टॉक अबाउट 25। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट 25। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट पे सर्च करने के लिए बोला है हमको। ठीक है, डाउनलोड जावा, डाउनलोड जावा करके आपको सर्च करना है, डाउनलोड जावा करके सर्च करो। ठीक है, जावा डाउनलोड करके ऐसा आ जाएगा। उसके बाद में हेयर 21 पे क्लिक करने के बाद में, आप अगर लाइनक्स का लैपटॉप यूज करते हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब लैपटॉप एप्पल का लैपटॉप है या फिर विंडोज का लैपटॉप है, ठीक है, डिपेंड ऑन डेट गाइस यहाँ पे क्लिक कर दो, कोई भी एक लिंक पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए आप इंस्टॉलर कर सकते हो, ये वाला इंस्टॉलर, यू कैन क्लिक ऑन दिस, राइट। यहाँ पे मैंने आपको एक गूगल इसकी लिंक दी थी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा। सेम थिंग है, ऑल आर द सेम थिंग। इसको भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इंटरनेट पे डाल दो यहाँ पे। ठीक है, इट इज द सेम थिंग ओनली। ठीक है, उसी की लिंक है, डायरेक्टली आपके इसमें लैपटॉप में डाउनलोड कर लेगा। डायरेक्टली इट विल डाउनलोड इट डायरेक्टली। ये क्या करेगा, डायरेक्टली आपके लैपटॉप में डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट विल डायरेक्ट, इट विल डाउनलोड डायरेक्टली। ठीक है, ये डायरेक्टली डायरेक्टली डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, तो इसको किसी भी एक फोल्डर के अंदर डाउनलोड कर लो। आपको करना क्या है, किसी भी एक फोल्डर के अंदर डाउनलोड कर लो। ठीक है, वी हैव डाउनलोडेड इट। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे, ओके, डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक ठीक है, इट इज बिंग डाउनलोडेड, इट इज बिंग डाउनलोडेड गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अगर चेक करना है गाइस, ठीक है, इफ ऑलरेडी आपको अगर चेक करना है जावा वर्जन, ठीक है, जावा वर्जन आपको चेक करना है, या फिर ठीक है, जावा आपके इसमें इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, जावा आपके आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल है ऑलरेडी या नहीं है, ये अगर चेक करना है आपको, तो क्या करना है, आपको सर्च करना है गाइस कमांड प्रॉम्प्ट। यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर द कमांड प्रॉम्प्ट। या फिर सीएमडी टाइप करो या फिर कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। हियर यू कैन सी। ठीक है, यू कैन टाइप, सीएमडी टाइप कर सकते हो आप लोग। टाइप है सीएमडी या फिर कमांड प्रॉम्प्ट। टाइप कर दो सीएमडी या फिर कमांड प्रॉम्प्ट, कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसको ओपन कर दो। ठीक है, ओपन करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है ना, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट टाइप जावा हाइफन वर्जन। ठीक है, जावा हाइफन वर्जन ऐसा आपको टाइप करना है। जैसे ही आप लोग टाइप करोगे जावा हाइफन वर्जन, यू विल सी समथिंग लाइक दिस, यू विल सी समथिंग लाइक दिस, यू विल सी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जावा वर्जन दिख जाएगा गाइस। यू विल बी एबल टू सी जावा वर्जन, यू विल बी एबल टू सी योर जावा वर्जन। ठीक है, आपका जावा वर्जन आपको ऑलरेडी दिख जाएगा, आपका जावा वर्जन आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपका जावा वर्जन आपको दिख जाएगा। ठीक है, यू विल बी एबल टू सी द जावा वर्जन। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू गाइस, मैं पहले क्या करता हूँ, मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी जावा इंस्टॉल है, तो आई विल डिलीट इट। व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट इट, जो मेरे इसमें पहले है, पहले से इंस्टॉल है, आई विल डिलीट इट एंड आई विल शो यू हाउ टू डू इट। ठीक है, चलो।
ठीक है, native java 1.8, I will delete this also. जावा सॉफ्टवेयर करके। ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर बनाया है जावा सॉफ्टवेयर करके, यहाँ पे हमें दिख रहा था, राइट। ठीक है, व्हाट है, इसके पहले के बैच में भी मतलब हमेशा बताते हैं हम लोग, राइट। तो जावा सॉफ्टवेयर करके मैंने एक फोल्डर बनाया है, इसके अंदर यू कैन सी हियर आई आई डू हैव द जावा। आई विल जस्ट डिलीट इट। मैंने क्या कर दिया, इसको देखो डिलीट कर दिया। ठीक है, आई डिलीटेड इट। तो मैंने डिलीट करने के बाद में जब मैं फिर से चेक करूंगा, ठीक है, आफ्टर डिलीटिंग आई विल व्हेन आई विल चेक वन मोर टाइम। ठीक है, आफ्टर डिलीटिंग व्हेन आई विल चेक वन मोर टाइम, तो चेक कैसे करने हैं, सीएमडी में जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, जावा। ठीक है, फिर बोलेंगे आप पहले अलग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जावा वर्जन डाला गया, यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, अभी उसको पहचान में नहीं आ रहा जावा। नाउ ही डोंट नो अबाउट द जावा। नाउ ही डोंट नो अबाउट द जावा। राइट, नाउ ही डोंट नो अबाउट द जावा। ठीक है, जावा किसी किफ में डबल हाइफन अगर डालना चाहते हो आप, यू कैन चेक इट, चेक लाइक दिस अल्सो। ठीक है। ठीक है, बट द बेस्ट थिंग इज वन हाइफन जावा वर्जन, लाइक दिस गाइस यू कैन चेक, लाइक दिस यू कैन चेक। ठीक है, इस तरीके से व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेक जावा वर्जन। ठीक है, नहीं है जावा वर्जन हमारे इसमें, राइट। तो नाउ व्हाट आई विल डू, जो हमने जावा वर्जन डाउनलोड किया है, जो जावा वर्जन हम लोगों ने डाउनलोड किया है, वेर इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जावा वर्जन हम लोगों ने क्या किया है, डाउनलोड करके रखा है। तो व्हाट आई विल डू गाइस, इस वर्जन को मैं एक जावा फोल्डर करके, फोल्डर के अंदर स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, आई विल जस्ट क्रिएट, एक आप क्या करना है जावा सॉफ्टवेयर करके। ठीक है, आई विल जस्ट डिलीट इट फॉर यू गाइस अगेन। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं, आप बस एक सी फोल्डर के अंदर क्या करो आप लोग, बाहर भी किया तो भी चलता है, बट जस्ट फॉर द बेटर कम्युनिकेशन, आप क्या करना है, आपको सी फोल्डर जहाँ पे भी रहेगा ना आपके इसमें, आपके लैपटॉप में सी फोल्डर जहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ तो भी रहेगा, C D E। तो सी फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके एक फोल्डर बना लो। ठीक है, जस्ट डू वन थिंग, यहाँ पे जाके एक फोल्डर बना लो। ठीक है, जावा सॉफ्टवेयर करके, यहाँ पे कुछ भी नाम दिया तो भी चलता है, यू कैन गिव एनी नेम, यू कैन गिव एनी नेम। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए आई एम गिविंग द नेम एफ ए जावा सॉफ्टवेयर, अदरवाइज यू कैन गिव एनी नेम। ठीक है, कोई भी नाम दे दो, और यहाँ पे आपको स्टोर करना है, आपकी जावा की जो डाउनलोडेड फाइल है वो यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, यू हैव टू कीप दैट फाइल हेयर। ठीक है, यू हैव टू कीप दैट फाइल हेयर। ठीक है, वो वाली फाइल यहाँ पे रखो आप। पहला टास्क क्या है, यहाँ तक चीजें समझ में आएगी आपको। ठीक है, एनीवे आई एम गोइंग टू अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो कुछ भी पार्ट मिस हो जाता है तो यू कैन गो ऑन द यूट्यूब एंड वॉच इट। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा प्रॉपरली फॉर योर बेटर अपियरेंस, राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, राइट, यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है। इसको अभी आपको करना है एक्सट्रैक्ट, यू जस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस, एक्सट्रैक्ट करो इसको। एक्सट्रैक्ट कर दो इसको। ठीक है, इट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरे इसमें यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन आता है, अगर आपके इसमें नहीं आता है तो राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद में शो मोर का ऑप्शन मिलेगा कुछ ना कुछ, राइट। तो ऐसे जगह पे जाओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, देखो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करके, इस तरीके से आपके इसमें देखिएगा एक्सट्रैक्ट करके, और एक्सट्रैक्ट करके वही के वही एक्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, कुछ भी नहीं, ओके ओके प्रेस करना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ओके ओके प्रेस करना है, राइट, दैट फिट। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर जाओ। इसके अंदर जाके आपको यहाँ पे जो पाथ दिख रहा है आपको, ठीक है, टेक दिस पाथ, इस पाथ को आपको क्या करना है, जस्ट कॉपी कर लो। इस पाथ को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे आप उस फोल्डर के अंदर गए, ओपन किया आपने। ठीक है, व्हाट यू डिड, जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है उसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी करके हम लोग कहीं तो भी 2 मिनट के लिए रखते हैं। ठीक है, एक इसको कर दो कॉपी करके, एंड एक यहाँ पे फ्लैश करके, और एक बार सेव कर दो, फ्लैश बीन करके, फ्लैश बीन करके। ठीक है, फ्लैश बीन करके आप इसको इस तरीके से सेव कर सकते हो। आपको क्या करना है, फिर आपको इतना ये चीज होगी। उसके बाद में क्या करना है, आपको इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल में आपको ओपन करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे सर्च करना है इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल करके, या फिर आप सर्च कर सकते हो सिस्टम वेरिएबल करके।
सिस्टम वेरिएबल करके ऐसा कुछ तो भी आप सर्च करो। ठीक है, देखो आप सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल करके आ गया इस तरीके का ऑप्शन। राइट, इसको आपको ओपन करना है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ओपन करना है। राइट, ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखो गाइस, ऐसा ऐसा अगर कुछ दिखा आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कंप्यूटर नेम, यहाँ पे हार्डवेयर, यहाँ पे एडवांस, सिस्टम प्रोटेक्शन, रिमोट, ये 5 ऑप्शन है आपके पास में ऊपर। राइट, यू हैव टू क्लिक ऑन एडवांस। एडवांस के ऊपर क्लिक करोगे तभी आपको ये ऑप्शन आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला। एडवांस के ऊपर क्लिक करोगे देन यू विल गेट दिस ऑप्शन इन्वायरमेंट वेरिएबल। क्लिक ऑन इन्वायरमेंट वेरिएबल। राइट, यहाँ पे आपको ऊपर में दिखेगा यूजर वेरिएबल फॉर आकाश। ठीक है, मतलब आपके इसमें आपका नाम कुछ तो भी देखेगा। एंड हियर यू कैन सी गाइस सिस्टम वेरिएबल करके, सिस्टम वेरिएबल करके, सिस्टम वेरिएबल। राइट, तो मेरे इसमें ऑलरेडी जावा होम करके है, आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट डिलीटिंग सम थिंग्स फ्रॉम हियर। ठीक है, आपको क्या करना है फिर यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल के अंदर क्या करना है, आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू। न्यू के ऊपर क्लिक करो। वेरिएबल नेम में आपको क्या लिखना है, वेरिएबल नेम में आप लिखो जस्ट जावा अंडरस्कोर होम। जावा अंडरस्कोर होम लिखना है। एंड आपने जो पाथ कॉपी किया था गाइस, वो पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको। जो पाथ आपने कॉपी किया था वही पाथ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दो, इसको पेस्ट हो गया, ओके कर दो। ओके कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे पाथ करके दिखेगा आपको कुछ तो भी। यू विल सी हेयर पाथ करके। पाथ के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको करना है एडिट। एडिट में जाओ, यहाँ पे अंदर जाने के बाद न्यू करना है। न्यू के बाद आपको अगेन यहाँ पे वो वाला पाथ डालना है जो हमने कॉपी किया था @bin तक। @bin तक यहाँ पे आपको पाथ डालना है। ठीक है, सॉरी बिन तक आपको यहाँ पे पाथ डालना है, बिन तक। ठीक है, बिन तक आपने पाथ डाल दिया, यहाँ पे ओके करो। अगेन इसको ओके करो, क्लोज नहीं करना, क्लोज करोगे तो ये चेंजेस चले जाएंगे। ओके कर दो। ओके हो गया। उसके बाद में नया वाला कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन द न्यू कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे नया वाला कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद में यहाँ पे लिखो जावा हाइफन वर्जन करके, जावा हाइफन वर्जन करके। एंड नाउ गाइस यू विल बी एबल टू सी दिस। कैन यू सी गाइस, हम लोगों ने डाउनलोड इंस्टॉल किया था, अनइंस्टॉल किया था, डिलीट कर दिया था, अनइंस्टॉल किया था, उसके बाद में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। वी वर नॉट एबल टू सी दिस। वी वर नॉट एबल टू सी दिस। नाउ वी कैन सी दिस। अभी हमें ये दिख रहा है। राइट, तो इस तरीके से आपका जावा का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जावा का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। डोंट वरी गाइस, ये इंस्टॉलेशन कभी कभी आप लोग को जो नए लोग रहते हैं उनको कॉम्प्लिकेट लगता है, बट आई विल ऐड दिस। ठीक है, आई विल ऐड इट ऑन द यूट्यूब। सो ऑन यूट्यूब यू कैन वॉच इट। ऑन यूट्यूब यू कैन वॉच इट। ठीक है, ओके गाइस, एनीवन एनी डाउट यहाँ अभी इसमें वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, बट कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस, रिकॉर्डिंग के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, नाउ गाइस वंस यू आर डन विद द इंस्टॉलेशन, अगर आपके लैपटॉप में जावा का इंस्टॉलेशन है, नाउ नाउ अगर आपके इसमें लैपटॉप में अगर जावा का इंस्टॉलेशन है, नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू। ठीक है, हम लोग बोलेंगे पहले हाउ टू राइट एंड रन। राइट, हाउ टू राइट एंड रन द प्रोग्राम ऑन नोटपैड। ठीक है, नोटपैड के ऊपर आप प्रोग्राम कैसे लिख सकते हो, नोटपैड के ऊपर आप प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, रन कर सकते हो, सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर जो इंटेलिजे आईडी, इक्लिप्स आईडी, एफटीएफ होता है वो बाकी सब लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट यू मस्ट नो हाउ टू राइट एंड रन द प्रोग्राम ऑन नोटपैड। नोटपैड के ऊपर आप प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, रन कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कहीं पे भी जाओ आप गए, किसी भी एक फोल्डर बना लो। आपके लैपटॉप में एक फोल्डर बना लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, नहीं बनाया तो भी चलता, बस हमारे प्रोग्राम इसमें होने चाहिए करके हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, अगस्त 25, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोडिंग करके। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम्स करके।
ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस फोल्डर को आप कुछ भी नाम दे दो। यू कैन गिव नेम एनीथिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, टेक्स्ट फाइल बनाएंगे हम लोग एक। ठीक है, टेक्स्ट फाइल को आप यू कैन गिव एनी नेम टू द टेक्स्ट फाइल। सॉरी गाइस, यू कैन गिव एनी नेम टू द टेक्स्ट फाइल। जैसे हम लोग नाम देते हैं इसको फर्स्ट प्रोग्राम करके, फर्स्ट प्रोग्राम करके, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा करके आपको नाम देना है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ठीक है, व्हाट नेम यू विल गिव टू द फाइल, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, राइट। फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा अपने फाइल नेम देने के बाद में यहाँ पे आपको जावा फाइल दिखना चाहिए guys। ठीक है, हियर यू मस्ट सी द जावा फाइल। ठीक है, हियर यू मस्ट सी द जावा फाइल। यहाँ पे आपको क्या दिखना चाहिए, हियर आपको जावा फाइल दिखना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे टेक्स्ट फाइल दिखता है तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखना चाहिए, हियर यू शुड सी द जावा फाइल, राइट। अगर जावा फाइल नहीं दिखते हैं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ टू रन द प्रोग्राम। बट अगर किसी केस में यहाँ पे अगर जावा फाइल नहीं दिखता, यहाँ पे आपने नाम दे दिया डॉट जावा करके, डॉट जावा दिखने देने के बाद भी अगर टाइप में अगर आपको डॉट जावा अगर नहीं दिख रहा है, तो उसको रिवॉल्व कैसे करेंगे, एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेल यू। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, फाइल का नाम क्रिएट कर दिया फर्स्ट प्रोग्राम करके। इस फाइल को अभी आप नोटपैड में ओपन कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ओपन इन योर नॉर्मल नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, कहीं पे भी ओपन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू कैन ओपन दैट फाइल गाइस एनीवेयर, यू कैन ओपन दैट फाइल एनीवेयर, राइट। बस यहाँ पे लिखना क्या है वो ध्यान में रखो, आपको लिखना है क्लास, फाइल का जो भी आपने नाम दिया था वो फाइल का आपको नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम करके, फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। ये बाकी की चीजें आपने एज इट इज लिखना है फॉर सम डेज। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। ठीक है, बट फॉर इनिशियल डेव यू हैव टू राइट एज इट इज। ठीक है, यू हैव टू राइट दिस फाइल एज इट इज। ठीक है, यू शुड नॉट डू एनी चेंजेस, यू हैव टू राइट इट एज इट इज। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, क्लास फर्स्ट प्रोग्राम, इसमें कैसे लिखोगे आप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, वॉइड मेन। इसके अंदर आपको लिखना है यहाँ पे स्ट्रिंग args। ठीक है, राइट, एज इट इज लिखना है, व्हाट इज पब्लिक, व्हाट इज स्टैटिक, व्हाट इज मेन, वॉइड, व्हाट इज मेन, स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्री डॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस args, एक क्लास का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट क्लास, यहाँ पे आप जो भी नाम दे रहे हो उसका मीनिंग क्या होता है, राइट। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। उसके बाद लिखना है आपको सिस्टम डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दे देना है। इनसाइड आपको लिखना है वेलकम टू, ठीक है, जावा फुल स्टैक विथ डीएफए एंड एआई, डीएफए एंड एआई। जस्ट यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, एज इट इज लिखना है। ठीक है, क्यों लिखते हैं, वाई वी शुड गिव द डबल कोड, ये सिस्टम क्या होता है, आउट क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, ठीक है, सेमीकोलन क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी गाइस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट, थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। ठीक है, सो पे अटेंशन यार। प्रोग्राम आपने लिख दिया, प्रोग्राम को आप सेव कर दो, प्रोग्राम लिखने के बाद सेव कर दो। ठीक है, आपको गाइस पहले एक दो दिन नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको जस्ट जो मैं स्टेप बता रहा हूं, दो स्टेप यू हैव टू रिपीट एज इट इज। ठीक है, एज इट इज आपको स्टेप्स को रिपीट करना है। आफ्टर 2-3 डेज यू विल गेट इट। ठीक है, आपको 2-3 दिन बाद ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो, अभी आपने जहां पे प्रोग्राम बनाया था, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने बनाया था, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, यही से ऊपर में आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD, CMD टाइप करके एंटर कर दो। जैसे ही यहाँ पे आप CMD टाइप करके एंटर करोगे guys, इस तरीके से आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यू विल बी एबल टू सी कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे ओपन हो जाएगा। आपका देखो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद में आपको कमांड लिखनी है, आपको यू हैव टू राइट द कमांड जावा सी। ठीक है, आपको कमांड लिखनी है जावा सी, एंड आपका फाइल का नाम लिखना है, फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट जावा सी एंड फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, आपको लिखना है और एंटर कर देना। एज सुन एज गाइस यू डू द एंटर, यहाँ पे कुछ तो भी इश्यू आ रहा है हमें। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अनक्लोज स्ट्रिंग लेटर, हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। आई विल जस्ट क्लोज इट। ठीक है, चलो हो गया।
आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू गाइस, यू हैव टू राइट जावा सी, एंड आपके फाइल का नाम क्या दिया है आपने, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, वो टाइप कर देना है एंड एंटर करना है। जैसे ही गाइस आप यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे देखो एक फाइल ऑटोमेटिकली बन गई यहाँ पे। देखो जावा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास करके, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास करके एक फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गई है। ठीक है, इफ यू कैन सी दिस, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा राइट, तो ऑटोमेटिकली एक फाइल बन गई। देखो यहाँ पे मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आई विल जस्ट डिलीट दिस फाइल, आई विल जस्ट डिलीट दिस फाइल। ठीक है, फाइल को मैंने डिलीट कर दिया। देखो आई विल शो यू वन मोर टाइम। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे जावा फी आपके फाइल का नेम डाल के एंटर करोगे, जैसे ही आप एंटर करोगे वहां पे ऑटोमेटिकली एक दूसरी फाइल बन जाएगी। ठीक है, दूसरी फाइल बन जाते हैं। ठीक है, चलो, अभी इस फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जावा एंड आपने जो नाम दिया है वही नाम लिखना है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ नाम लिखना है, डॉट जावा नहीं लिखना है। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट जावा एंड आपके फाइल का जो भी नाम लिखना है वो नाम लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट डॉट जावा, डॉट जावा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, डॉट जावा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जावा फर्स्ट प्रोग्राम लिख दो, दैट फिट, दैट फिट, एंटर। ठीक है, जैसे ही आपने एंटर किया गाइस, कैन यू सी द मैजिक, वेलकम। ठीक है, वेलकम टू, अच्छा टू नहीं लिखा हमने, वेलकम जावा फुल स्टैक विद डीएफए एंड एआई, राइट। तो जो चीज गाइस आपने यहाँ पे लिखी थी, जो चीज आपने लिखी थी, एग्जैक्टली वही चीज प्रिंट हुई है। अगर मैं यहाँ पे टू डाल देता हूँ, वेलकम टू कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। टू करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम वन मोर टाइम। ठीक है, मतलब क्या करना पड़ेगा, जावाफी, जावाफी। देखो यहाँ पे मैं एक बार जावाफी कर रहा हूँ तो इस बार फिर से एक बार फाइल क्रिएट नहीं होगी। यू ऑलरेडी हैविंग वन फाइल, आपके पास ऑलरेडी फाइल है तो फिर से फाइल क्रिएट नहीं होगी। ओके, उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जावा एंड फाइल का नेम, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, वेलकम टू जावा, वेलकम टू जावा फुल स्टैक विद डीएफ एंड एआई, राइट। गाइस डोंट वरी, अगर आपको क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। पहले दिन, पहले दिन ऐसा ही होता है। ठीक है, पहले दिन ऐसा ही होता है। तो सबसे पहला ए वाला दिन काफी ज्यादा क्रूशियल होता है आप लोग के लिए, क्योंकि आज के दिन काफी सारी स्टेप्स आपको फॉलो करना है। डाउनलोड करने के लिए क्या चीजें करना है, जावा को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, राइट, इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इसके पहले कभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन भी नहीं किया होता है, राइट। तो उन्हें पता, पहले समझना पड़ता है कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कैसे करते हैं, जावा का प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कौन सी कमांड लिखनी है, राइट। तो कैसे आज का जो दिन होता है काफी ज्यादा क्रूशियल होता है आप लोग के लिए। ठीक है, इन द जर्नी ऑफ योर जावा। ठीक है, जावा का जर्नी में आज का दिन काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि आज मतलब इसके पहले हम लोग खाली थ्योरी थ्योरी पढ़ते आ रहे थे, राइट। आप लोग को कुछ करना नहीं था। ठीक है, बट टुडे इज द लेक्चर जहाँ पे आपको काफी सारी चीजें परफॉर्म करना पड़ता है। यू हैव टू परफॉर्म सो मेनी थिंग्स, राइट। तो ये चीजें गई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आई नो यू विल नॉट गेट, यू विल नॉट गेट 10% ऑफ द टुडेस क्लास। ठीक है, आपको ये जो 90% तभी समझ में आएगा जब वेन यू विल गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। ठीक है, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब। ठीक है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे। ठीक है, फॉर देयर यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, एंड जो स्टेप्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एवरीटिव स्टेप्स आपको पहले दिन फॉलो करना है। एवरीटिव स्टेप्स आपको पहले दिन फॉलो करना है। अगर कुछ भी डाउट आता है, दिक्कत आता है, तो आपको पता है, यू गाइस हैविंग माय मोबाइल नंबर, तो आपको रीच आउट करना है। ठीक है, अभी कुछ चीजें यहाँ पे और समझ लो गाइस। ठीक है, देयर आर फ्यू थिंग्स। ठीक है, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि काफी सारी स्टेप्स आपको फॉलो करने, बट कुछ चीजें आप समझ लो। ठीक है, तो गाइस कैन यू रीड दिस क्लास फर्स्ट प्रोग्राम, सिंपल इंग्लिश है, राइट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग argf system out println वेलकम टू एनएफ, वेलकम टू जावा फुल स्टैक विद डीएफ एंड एआई, राइट। तो यू कैन रीड इट गाइस। ठीक है, दिस इज द प्लेन इंग्लिश, दिस इज द प्लेन इंग्लिश, यू कैन रीड इट, यू कैन रीड इट, राइट। ऊपर से ये जो प्रोग्राम लिखा है हमने, कहाँ पे लिखा है ये हमने लिखा है कि कोई तो भी डॉट जावा फाइल के अंदर। वी हैव रिटन दिस प्रोग्राम इन डॉट जावा फाइल, सॉरी, वी हैव रिटन दिस प्रोग्राम इन डॉट जावा फाइल, राइट। डॉट जावा फाइल के अंदर हमने लिखा है, राइट। तो गाइस जो भी कोड हम लोग डॉट जावा फाइल के अंदर लिखते हैं, जो भी कोड हम लोग डॉट जावा फाइल के अंदर लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वी कॉल इट एज अ सोर्स कोड, राइट, सोर्स कोड। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया था, जब हमने जावा को प्रोग्राम कंपाइल किया था, व्हेन वी कंपाइल इट,
यहाँ पे डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गई थी, डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गई थी, राइट। कैन वी रीड दिस फाइल गाइस यहाँ पे? कैन वी रीड दिस फाइल? ठीक है, हाँ कुछ कुछ वर्ड हम लोग पढ़ पा रहे हैं, बट वी कैन नॉट रीड एवरीथिंग। यहाँ पे जो बॉक्स वगैरह है, यहाँ पे परसेंटेज वाला क्या है, तो ठीक है, वी कैन नॉट रीड दिस, वी कैन नॉट रीड दिस, राइट। एंड ये क्या कोड है? दिस कोड इज रिटन इन डॉट क्लास फाइल, दिस कोड इज इन डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल। ठीक है, डॉट क्लास फाइल। तो इस कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस कोड वी कॉल इट एज अ, वी कॉल इट एज अ बाइट कोड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज अ बाइट कोड। दिस इज सोर्स कोड, दिस इज बाइट कोड, दिस इज सोर्स कोड, दिस बाइट कोड। अब ये सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कौन करता है? तो इट कन्वर्ट करता है जावा कंपाइलर। ठीक है, जावा कंपाइलर कन्वर्ट, जावा कंपाइलर कन्वर्ट गए सोर्स कोड इनटू द बाइट कोड। सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कौन करेगा? जावा कंपाइलर कन्वर्ट करेगा। हु विल कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड? जावा कंपाइलर। एंड गाइस दिस इज द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कि सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कौन करता है? दिस इज द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, हु विल कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड? I need a response from everyone, guys. I need a response from everyone. I want you to type it. I want each and everyone to type it. Who will convert the source code into the byte code? Come on. Who will convert source code into the byte code? Come on, guys. Who will convert source code into the byte code? Right now, can we read the source code? Yes, we can read the source code. We can read the source code. We can read the source code. Can we read the source code? Yes, we can read the source code. Can you read the source code, guys? Come on, can you read the source code? Come on, everyone, guys, everyone. Right? यस। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देना, सोर्स कोड यू कैन रीड, सोर्स कोड यू कैन रीड एंड यू आर गोइंग टू राइट द सोर्स कोड। सोर्स कोड को हम लोग करेंगे बाइट कोड में कन्वर्ट, बाइट कोड में कन्वर्ट कौन करेगा? जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर। एंड बाइट कोड को गाइस हम लोग कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में। ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड। ठीक है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड बाय द जेवीएम। ठीक है, बाय द जेवीएम, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना, सोर्स कोड कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, हु विल कन्वर्ट दिस? इट विल बी कन्वर्टेड बाय जावा कंपाइलर, it will be converted by java compiler. Who will convert it? It will be converted by java compiler. Java compiler will convert source code into byte code, source code into byte code, right? उसके बाद में JVM, what if JVM? guys don't worry, don't worry. ठीक है, JVM, what JVM will do? What JVM will do? JVM will convert byte code into the machine code. JVM will convert byte code into the machine code, right? तो source code आप लोग पढ़ सकते हो, बट बाइट कोड नहीं पढ़ सकते। एंड मशीन कोड तो बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ सकते, मशीन कोड तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, यू कैन नॉट रीड द मशीन कोड, यू कैन नॉट रीड द मशीन कोड, राइट। मशीन कोड क्या होता है? ठीक है, मशीन कोड क्या होता है? विच रन ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, विच रन ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो गाइस दिस इज, ये जो होता है यहाँ पे, ठीक है, जो सोर्स कोड होता है, दिस इज ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, ठीक है, दिस इज, दिस कोड इज, दिस कोड इज ह्यूमन। ठीक है, दिस कोड इज ह्यूमन रीडेबल, दिस कोड इज ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, दिस कोड इज ह्यूमन रीडेबल।
ठीक है, एंड दिस कोड इज प्रोसेस्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिस कोड इज प्रोसेस्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो गाइस आपका सोर्स कोड जो है ना, हम लोग जो लिखते हैं ना, ठीक है, व्हाट वी राइट द सोर्स कोड। ठीक है, जावा डेवलपर इज गोइंग टू राइट द सोर्स कोड। ठीक है, बाइट कोड का काम क्या होता है? इट विल कन्वर्ट सोर्स कोड को, बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, राइट। क्योंकि जेवीएम भी डायरेक्टली आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश को डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता मशीन कोड के अंदर। ठीक है, जेवीएम कैन नॉट कन्वर्ट योर सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड, राइट। या फिर जावा कंपाइलर भी कहीं अपने 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 पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एज ऑफ नो आपका बता दो, राइट, विच विल कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए वी डोंट हैव एनीथिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सोर्स कोड को हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में, बाइट कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में, जो मशीन कोड आपके मशीन को, मतलब आपके लैपटॉप को समझ में आएगा। ठीक है, आपके लैपटॉप को समझ में आएगा, राइट, आपके लैपटॉप को समझ में आएगा, राइट। तो सोर्स कोड, दिस इज द सोर्स कोड गाइस। ठीक है, मशीन कोड वी कैन नॉट सी द मशीन कोड। बाइट कोड कौन सा रहेगा? जो डॉट क्लास फाइल में रहेगा, जो डॉट क्लास फाइल में रहेगा दैट विल बी योर बाइट कोड, दैट विल बी योर बाइट कोड, राइट, दैट विल बी योर गाइस बाइट कोड। ठीक है, दैट विल बी योर बाइट कोड। ठीक है, दैट विल बी योर बाइट कोड। एनी डाउट गाइस हियर? एनीवन, एनी डाउट गाइस हियर? एनीथिंग, एनीथिंग, यू मे हैव एनीथिंग गाइस, कोई भी डाउट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू कैन हैव एनी डाउट गाइस, एनी डाउट। नाउ गाइस, अगर आपके इसमें अगर डॉट टेक्स्ट को अगर आपको कन्वर्ट करना अगर नहीं जम रहा है, ठीक है, इफ यू डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट डॉट टेक्स्ट इनटू द डॉट जावा फाइल, कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी किसी के लैपटॉप में, ठीक है, सम पीपल फेस दिस इशू, कि यहाँ पे आपको, ठीक है, ठीक है, सम पीपल फेस कि उनके यहाँ पे दिखता ही नहीं है। ठीक है, लेट मी मिनिमाइज इट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉट क्लास फाइल दिख रहे हैं, राइट, यहाँ पे देखो आपको जावा फाइल दिख रहे हैं। तो सम पीपल फेस इशू कि यहाँ पे उनको डॉट टेक्स्ट ही दिखता है, उनको डॉट डॉट टेक्स्ट फाइल ही दिखता है। तो उस केस में क्या जाना है आपको? यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। कंट्रोल पैनल में जाके आपको अपीयरेंस एंड स्पेशलाइजेशन सर्च कर सकते हो आप लोग। फाइल एक्सप्लोरर जाके व्यू शो हिडन फाइल्स, राइट, या फिर डायरेक्टली आप ए ऑप्शन भी यहाँ पे जो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन करके, इसको भी आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, इसको भी आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर ये ऑप्शन आ जाता है आपके इसमें। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर करके, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे एक ज्यादा हो गया ई। ठीक है, चलो, तो फाइल एक्सप्लोरर करके आप ऑप्शन में आएगा। ठीक है, कहाँ गया? अच्छा, ए वाला नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन करके आ रहा है, तो इसको आपको ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन करो, यहाँ पे देखो व्यू के अंदर जाओ। व्यू के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा कि डिस्प्ले, यहाँ पे आप देखो, हाँ नहीं, यहाँ पे देखो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स में दिख रहा है आपको।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर रखोगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक हियर, शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। यहाँ पे देखो, इस तरीके से आपके इसमें फोल्डर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स में आपको यहाँ पे शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, राइट। यहाँ पे जाके आपको व्यू में जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में और एक जगह दिख रही है आपको, हाइड एक्सटेंशन फॉर फाइल नोन फाइल टाइप। ठीक है, हाइड एक्सटेंशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको अनचेक कर दो। हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप, अगर यहाँ पे आपके इसमें अगर ऐसा चेक है तो इसको अनचेक कर दो, अगर आपके इसमें चेक है तो इसको अनचेक कर दो। एंड अप्लाई कर सकते हो आप लोग, अप्लाई एंड ओके कर देना। अगर आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको अगर यहाँ पे डॉट जावा फाइल नहीं दिख रहा होगा तो वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, दैट्स फाइन गाइस। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, क्योंकि आपको काफी सारी टिप्स फॉलो करनी है, काफी सारी प्रोसीजर्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, फॉर टुडे वी विल सी दिस मच ओनली। फ्रॉम टुमारो हम लोग जावा में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट, जावा का इंटरनली जावा कैसे काम करता है, व्हाट इफ जेआरई जेवीएम जेडीके, जावा में क्या होता है, बाइट कोड फोर्स कोड कैसे कन्वर्ट होता है, कौन क्या कन्वर्ट करता है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुमारो। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग कल बात करने वाले हैं। ठीक है, so I will stop recording. In if anyone having any doubt, I will unmute you. You can ask me directly.